आप बाज़ार से लाना ये रेसिपी भूल जाएंगे जब आप एक बार घर पर बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झारे के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए 1 कप बेसन। बेसन को हमने अच्छे से चाल कर ले लिया है जिससे इसके सारे लम्स खत्म हो गए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर ऐड करेंगे और इस तरह से स्पून की सहायता से इसको घोलेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमें इसका बहुत पतला घोल अभी नहीं तैयार करना है। तो इस तरह से आप हल्का हल्का पानी डालकर जब इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसके सारे लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल लम्स पड़ेंगे ही नहीं और लम्स ख़त्म हो जाएंगे अगर जो पड़ेंगे थोड़े थोड़े पानी मिलाने पे। और इस तरह से हम इसका घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी अब और डाल लेते हैं। तो इतना गाढ़ा हम इसको घोल को रखेंगे, अभी पतला बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम बराबर इसको फेंटेंगे, जिस तरह से हम पकौड़ी के मिश्रण को फेंटते हैं उसी प्रकार से हम इस बेसन को अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से एयर ना आ जाए। मतलब ये बेसन अपना कलर चेंज कर देगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो रहा है। तो इस तरह से ये जब फ्लफ़ी हो जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको पानी में डालेंगे या फिर तेल में डालेंगे तो ये अपने आप से ही फूल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम आपको दिखाते हैं चेक करके। देखिए हम पानी में 1 ड्रॉप गिराएं और ये बेसन तुरंत ही ऊपर आ गया। अब देखिए दोबारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना आसान तरीके से बेसन फूल चुका है और ये पूरा ऊपर आ जा रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया था इस बेसन को घोलने के लिए और हमने यहाँ पर आधे गिलास से थोड़ा कम पानी बचा हुआ था। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी और ऐड किए थे और यहाँ पर 3 टेबल स्पून पानी फिर हम दोबारा ऐड किए हैं। तो इस तरह से हम अब घोल बना लिए और इतना ही हमें थिक इसका घोल चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह जब हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो इसके ड्रॉप इस तरह से गिर रहे हैं। तो बस इतना ही पतला में घोल चाहिए और इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। हम यहाँ पर घी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड भी इसमें डाल सकते हैं और घी को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से बहुत ही क्रिस्पी आपकी ये रेसिपी बनेगी। तो इस तरह से अब हम इसे 3 पार्ट में बांट लेंगे। तो 3 जगह हम इसे एक बड़े चम्मच से निकाल कर रख ले रहे हैं। तो ये 3 पार्ट में हो गया है। एक जगह हमारा पार्ट ज़्यादा है और 2 जगह थोड़ा कम है। तो इसमें अब हम फ्रूट कलर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक में ग्रीन फूड कलर डाला और इस तरह से स्पून की सहायता से अच्छे से मिला देंगे जिससे कि कलर अच्छे से मिल जाएगा बेसन में। और इस तरह से मिलाकर इसे एक साइड रख देंगे और मिलने के बाद हम दूसरे वाले में भी कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर डाल रहे हैं और ऑरेंज कलर फूड कलर हम यहाँ पर यूज़ करके इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास कलर ना हो तो उसका भी ऑप्शन है, आप कोई कलर ना डाल के यहाँ पर नेचुरल आप हल्दी डाल सकते हैं। और सारे बेसन में हम यहाँ पर फ्रूट कलर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कलरफुल चीज़ें बच्चों को देखकर खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम येलो कलर डाल दे रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद ये तीनों हमारे घोल तैयार हैं हमारी रेसिपी को बनाने के लिए। और हम आपको दिखा देते हैं कि कितना अच्छा हमारा ये घोल बनकर तैयार हुआ है। जब आप इस चम्मच के पीछे पे इस तरह से लाइनिंग करेंगे तो देखिए लाइनिंग बिल्कुल अलग अलग आपको दिख रही है। तो इसी तरह से हमको इसका घोल बनाकर तैयार करना है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर रख दिए एक कढ़ाई, उसमें डाल दिए तेल और तेल हमने अच्छा गर्म कर लिया है। तेल कम गर्म नहीं होना चाहिए। तेल हम अगर अच्छा गर्म रहेगा तो इस तरह से जब आप वाला पलटा लेंगे और उस पर एक कलछुल की सहायता से बेसन को गिराएंगे तो इस तरह से बूंदी बनने लगेंगी। और बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झारे के सिंपल तरीके से आप घर पर ही ये बूंदी की रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं या फिर आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आप पहली बार में ही आप चाहें तो बूंदी की नमकीन बनाइए, चाहे तो लड्डू बनाइए, आसान तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी बूंदी को हमने झाड़ लिया था और 2 मिनट के बाद हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। जब आप बूंदी डाल रहे हो तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और बूंदी डालते समय आप गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा, हाई बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो बूंदी आपकी जलने लगेगी। तो इस तरह से जब लो मीडियम गैस पर आप बूंदी को पका लेंगे तो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी बूंदी आपकी बनकर तैयार है। आप इसे नमकीन में डालिए या फिर लड्डू बनाइए या फिर आप इसके रायते बनाइए, जो भी बनाइए आप इसको इस तरह से बनाकर
रख लीजिए और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बाज़ार से भी ज़्यादा आप घर पर इस बूंदी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बैच तैयार हो गया बूंदी का। और इसी तरह से हमने ऑरेंज वाला, येलो वाला और ग्रीन वाली भी बूंदी हम दोबारा आपको डालकर एक बार दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हम डाल रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमारी बूंदी बनकर तैयार हो जा रही है। और तेल अच्छा गर्म रहेगा तो बूंदी गिरते ही ऊपर उभर कर आ जाएगी तेल में, और इस तरह से आपकी ईज़िली तरीके से बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा लड्डू खाना ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप कमेंट हमें सबसे पहले करते हैं तो हम अपने चैनल पर आपके कमेंट को ज़रूर से पढ़कर सुनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बूंदी सारी बनाकर तैयार कर लिए और देखिए कितनी क्रिस्पी बूंदी हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल हाथों में एक बार में ही आराम से मसल जा रही है। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम बूंदी के लड्डू बनाने। तो यहाँ पर हमने जितना हमने बेसन लिया था उतना ही हमने चीनी डाल दिया है और उतना ही हमने पानी डालकर गैस पर रख दिया इसे पकने के लिए। मतलब 1 कप हमने बेसन का यूज़ किया था, 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालेंगे हम। कम कर देंगे तो जो लड्डू हमारा है वो सूखा सूखा रह जाएगा, तो बनने के बाद वो फैल जाएगा, बिल्कुल बंद कर तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम देखिए चीनी को अच्छे से पका लेंगे। और पकने के बाद इसे हमें कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, बस तो हल्का सा चिपचिपा हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से हमारी चाशनी जब पककर अच्छे से तैयार हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे बूंदी, और बूंदी को डालकर इसे अच्छे से बराबर चलाते हुए मिला देंगे। और मिलाकर हम इसे ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम गैस पर अच्छे से पकने के लिए। तो इस तरह से देखिए हम इलायची के छिलके जो डाले थे उसे निकालना भूल गए थे, तो यहाँ पर आप इलायची के छिलकों को निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहे तो इलायची पीस कर डालिए या से मेरी तरह से इलायची को बस छील कर उसमें डाल दीजिए। और इस तरह से देखिए हम अब इसको ढक देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम गैस पर अच्छे से पकने के लिए, जिससे कि ये सारी जो चाशनी हमने बनाई है सबको अब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट के बाद जब इसे खोले हैं तो इसमें बिल्कुल भी चाशनी का अंश नहीं है, ये पूरा अब्जॉर्ब कर लिया। अब इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। बहुत ज़्यादा हम इसे ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना ठंडा करेंगे कि हम इसे हाथों से छू सके। तो हाथों पे हल्का सा आप पानी लगा लीजिएगा और पानी लगाने के बाद इस तरह से हाथों में जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना उतनी बूंदी लेकर इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको राउंड शेप में बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इसके लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसे गर्मा गर्म बूंदी भी बनाकर खा सकते हैं, या फिर इसके बूंदी को बना लीजिए। आप इसको 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रखिए, इसके रायते बनाइए, नमकीन बनाइए, जो चाहे वो बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लग रही होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किन लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नई